में भेजे हो सारे ग्रुप में टेलीग्राम पे। तो फिर और रिमाइंडर मार देना प्लीज। नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज दीपावली है तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में दीपावली की एक ऐसी दीपक जले कि जिसकी न तो बाती खत्म हो ना तो उसका तेल खत्म हो, और आप हमेशा प्रकाशमान माय बने रहें, हमेशा प्रकाश के इस त्योहार को हंसी खुशी बिताते रहें। इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए आज ट्विटर अभियान भी चालू किया गया दीपावली के अवसर पे। तो देखिए, दीपावली उनके लिए, होली उनके लिए, त्योहार उनके लिए होती है जो बेरोजगार नहीं है, जिनका पेपर नहीं है, जो क्योंकि हर त्योहार पैसे से होता है, और पैसा ही जब आपके पास नहीं होगा, सम्मान ही नहीं होगा, तो आप पैसे त्योहार को क्या करेंगे। तो इसी में ध्यान रखते हुए हमने कहा भाई देखो, आपका बिहार का पेपर है, इस चक्कर में मैं भी घर नहीं गया। मैं सोचा कि आप लोगों की क्लास हम जरूर लेंगे, और आप लोगों को इसी कड़ी में हम आज फिर आए हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दे, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। विशाल साहू जी हैप्पी दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बीपीएससी टीयर 2.0 ये हमारा फिजिकल एजुकेशन ओलंपिक गेम, एशियन गेम एंड कॉमनवेल्थ गेम, ऐसा टॉपिक जिसे हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है। इसके द्वारा हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी की बात करेंगे, एक एक को उठाएंगे जहां तक हो पाएगा। ऐसी मतलब हम इतनी ही देर तक क्लास लेंगे कि आपकी दिवाली भी न खराब होगी, ठीक है ना, और आप दिवाली भी, और दिवाली तो शाम को मनाएंगे, अभी तो आप क्या कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई को अगर छोड़ेंगे तो आप पश्चाताप। अब इस समय आपका बिहार का एग्जाम है, एमआरएस का है, हरियाणा टेट है, तो आप लोगों के लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं, आज अपने गेम की ओर चलते हैं और चर्चा करते हैं ओलंपिक के विषय में। किसके विषय में? ओलंपिक के विषय में। तो हम चर्चा करेंगे आपसे कि ओलंपिक खेल क्या है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, इन सारी बातों पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे मेरे भाई। तो चलिए जल्दी से, पहले आप लोग क्लास शेयर कर दिए, आप लोग क्लास नहीं शेयर कर रहे हैं, आप लोग क्लास नहीं शेयर कर रहे हैं, पहले एक बार आप लोग क्लास शेयर करिए। दीपा रावत जी हैप्पी दिवाली। तो बात करेंगे ओलंपिक खेल की। तो ओलंपिक खेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ओलंपिक खेल में हम देखते हैं प्राचीन ओलंपिक को। किसको देखते हैं? प्राचीन ओलंपिक की हम बात करते हैं कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। तो अगर मैं बात करूं प्राचीन ओलंपिक की, तो ये जो प्राचीन ओलंपिक गेम था, हाँ, तो अब ये जो प्राचीन ओलंपिक गेम था, यह अगर मैं बात करूं तो किसकी याद में या किसके सम्मान में होता था, तो जीसस के सम्मान में। किसके? जीसस के सम्मान में इसका आयोजन किया जाता था। और कहां पे किया जाता था? एथेंस नामक नगर में किया जाता था। कहां पे? एथेंस में किया जाता था। याद रखिएगा, कहां पे? एथेंस में किया जाता था, जो यूनान में होता था। कहां था? यूनान में होता था। और यूनान में भी किस जगह पे? ओलंपिया नामक स्थान पर। किस जगह पे? तो ओलंपिया नामक स्थान पे। ओलंपिया नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता था। अभी आज शिक्षा विभाग ने संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बिहार बीपीएससी टीयर 2.0 का। आज पूर्व की भांति इंजीनियरिंग स्नातक, बीटेक, बीएड, बीसीए, बीएड, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हुआ। जानकारी दीजिए मैम सबको। भैया
क्या जानकारी, किस विषय की जानकारी, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यह क्लास फिजिकल एजुकेशन की है, हमको फिजिकल एजुकेशन देखना है, फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के लिए, और हम किसी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा। तो यह प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत जो है 776 ईसा में, किसमें 776 ईसा में ओलंपिया नामक स्थान पर होता था। और यह कहाँ है? ओलंपिया नामक एक घाटी थी, वहां पे किसके सम्मान में? जीसस के सम्मान में। अब इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इससे जुड़ी यह कहानी है कि यह जो था, यह ओलंपिक था जो, भैया इससे जुड़ी एवीजी क्या बता दे इसमें, संशोधित जो नोटिफिकेशन आया है उसके विषय में अब हम क्या बताएं आपको। ये फिजिकल एजुकेशन की क्लास है, फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो हम जरूर बताएंगे। बाकी हमारी संस्था आप लोगों को जरूर इसके विषय में चर्चा करेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। तो क्या था? यूनान में एक पर्वत था, ओलंपिया नामक पर्वत था, तो वहां पे इसकी, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा ओलंपिक। क्या? ओलंपिक। किसके सम्मान में? जीसस के सम्मान में हुआ करता था। अब इसके लिए बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह कहा जाता है कि ओलंपिक के मैदान में महाबली जूसस प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद भयंकर क्रोधित हो गए और धरती फट गई, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि वहां पे फिर लोगों ने क्या किया? उनका मंदिर बनवाया, और फिर उन्हीं के सम्मान में क्या किया? उन्हीं के सम्मान में क्या करने लगे? उन्हीं के सम्मान में ओलंपिक का आयोजन करने लगे। फिर कुछ किंवदंतियों ने और कहा, उन्होंने यह कहा कि इनके जो जीसस थे, इनके बेटे जो थे हरकुलस, उसने जो है जीसस के बुरे कर्मों को, क्या? जीसस के बुरे कर्मों को दूर करने के लिए उसने क्या किया? उसने जो है क्या किया कि उनके बुरे कर्मों को दूर करने के लिए खेलों का आयोजन किया। फिर यह कहा जाता है कि जो हरकुलस था, उसके लिए यह भी कहा जाता है कि जो हरकुलस था उसे जो है सजा मिली। और उसे क्या सजा मिली? उसे यह सजा मिली कि जो एक राजा था अंगियस ने एक विशाल तबेले के सफाई के लिए उसको बोला और कहा कि आप जो है इस विशाल तबेले को साफ करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह कहा कि अगर मैं इस विशाल तबेले को साफ कर लूंगा तो आपकी जो भी संपत्ति है उसका 10वां हिस्सा हम ले लेंगे। और इस बात को उसने क्या किया? एक नदी जाती थी और उस नदी का जो रुख था, जो रास्ता था, उसने मोड़ दिया, जिससे पूरा तबेला अपने आप ही क्या हो गया? साफ हो गया। और जब इस पे उसने क्या किया? अंगिया के राजा ने यह अपनी शर्त को नहीं माना, तो इससे क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है उसकी हत्या कर दी और राजा बन गए। और जब वो राजा बन गए तो उसके पश्चाताप के लिए उन्होंने क्या किया? उसकी पश्चाताप के लिए उन्होंने इस ओलंपिक का आयोजन कराया। इस तरीके से कुछ बातें आती है, तो ठीक है ना। चलिए, तो हम बात करेंगे आगे। इसके अलावा हमको और क्या बात रखनी है, याद रखनी है। तो ये थी बातें आपको। तो अब अगर मैं बात करूं इसमें और बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों को, लेकिन यही बात करेंगे कि यही जो ओलंपिक था, यह ओलंपिक एक समय के बाद क्या हो गया? बंद हो गया। और इसको बंद किसने कराया? 394 ईस्वी में राजा थे, एक राजा थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था क्या? थियोडोटस। क्या? थियोडोटस। 394 ईस्वी में। क्यों? अब ये जो थियोडोटस था, इसने क्यों बंद करवा? क्योंकि यूनान और रोम की आपस में पटती नहीं थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लेकिन ये जब ओलंपिक पीरियड आता था, जब ओलंपिक गेम हुआ करते थे, तो उस समय क्या होती थी? सारी लड़ाइयां बंद कर दी जाती थी। उस समय 1 महीने सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? गेम का ही आयोजन हुआ करता था। उस समय कोई लड़ाई नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि रोम ने यूनान पे धीरे धीरे आधिपत्य कर लिया। और जब आधिपत्य कर लिया तो इसका एक राजा था 394 ईस्वी में, रोम के राजा थे, रोम का राजा थियोडोटस फर्स्ट ने क्या किया? इसको क्या किया? बंद करा दिया। क्या कर दिया? बंद करा दिया। किसको? ये जो प्राचीन ओलंपिक था इसको, ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ में। इसके अलावा अगर मैं इसमें और देखूं तो ओलंपिक खेलों के बीच में क्या होता था? ये जो ओलंपिक खेल होते थे, इन ओलंपिक खेलों के बीच में 4 साल का अंतर होता था। कितने साल का? 4 साल का अंतर होता था। और ये जो 4 साल का अंतर था, इसको हम क्या कहते थे? यह पूछता है तो ओलंपियाड कहते हैं। क्या? ओलंपियाड कहते थे।
ओलंपियाड कहते थे। और याद रखना कि इसमें प्राचीन ओलंपिक में जो विजेता होता था, विजेता को पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता था, तो विजेता को जैतून की पत्ती का ताज दिया जाता था, जैतून की पत्ती का ताज दिया जाता था। याद रखना, क्या? ताज, ताज प्रदान किया जाता था। जो भी विजेता होता था उसको क्या दिया जाता था? जैतून की पत्ती का ताज दिया जाता था। याद रखना। और इसमें जो है, इसमें क्या होता था? इसमें जो है महिलाओं को, किसको? महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। किसको? महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी, भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इसके साथ ही साथ ना तो महिलाएं भाग ले सकती थी, ना तो इसमें क्या महिलाएं जो थी वह इसको देख सकती थी। इसको क्यों नहीं देख सकती थी? चलिए, संतोष कुमार जी गुड आफ्टरनून, संतोष चौधरी जी हैप्पी दिवाली। और ये जो है महिलाएं इसको देख क्यों नहीं सकती थी? अगर इसकी मैं बात करूं, क्योंकि यह क्या होता था? निर्वस्त्र होकर यह लड़ा जाता था। कैसे? निर्वस्त्र होकर लड़ा जाता था, जिसकी वजह से यह कहा जाता था कि महिलाएं इस खेल में न तो भाग ले सकती हैं और ना ही इस खेल को देख सकती हैं। याद रखना, ओलंपिक खेलों के जो निर्णायक होते थे उनको क्या कहा जाता था? यह जरूर याद रखना। निर्णायक जो होता था, निर्णायक, उसे हम क्या कहते थे? तो निर्णायक को हम कहते थे हेलने डिकॉक। क्या कहते थे? हेलने डिकॉक, हेलने डिकॉक कहा जाता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हेलने डिकाई या हेलने डिकॉक, हेलने डिकाई लिख लो। क्या? हेलने डिकाई, हेलने डिकाई क्या कहा जाता था? हेलने डिकाई कहा जाता था। निर्णायक के बाद अगर मैं बात करूं और क्या होता था? उद्घोषक होता था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो उद्घोषक होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उद्घोषक को कहा जाता था स्पॉन्डी फेरी। क्या? स्पॉन्डी फेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पॉन्डी फेरी कहा जाता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो विजेता होते थे उनके लिए कविताएं लिखी जाती थी, और उन कविताओं को लिखने वाले कौन हुआ करते थे? तो जो कवि हुआ करते थे, कवि जो कविता लिखते थे विजेताओं के लिए, विजेताओं के लिए, तो उनको हम क्या कहते थे? तो जो विजेता होते थे उनके लिए जो कविताएं लिखते थे उनको हम कहते थे पिंडार। क्या कहते थे? पिंडार कहा करते थे। तो याद रखना, जो कवि होते हैं उनको हम क्या कहते थे? उनको हम कहते थे पिंडार कहा करते थे। और जो मूर्ति, विजेताओं की जो मूर्ति बनाते थे, क्या? विजेताओं की मूर्ति बनाने वाले को, मूर्ति बनाने वाले को क्या कहा जाता था? तो विजेताओं की मूर्ति बनाने वाले को हम क्या कहते थे? तो उसे कहते फीडियास। क्या कहते थे? फीडियास कहा जाता था। याद रखना, क्या? फीडियास, क्या? फीडियास कहा जाता था। यह याद रखना। केवल एक ही महिला थी जिसने क्या किया था? वह जो है इसको देख ली थी ओलंपिक खेलों में, जब वर्जित था फिर भी उसने देख लिया था। उसका नाम क्या था? फैराइनिस नामक महिला ने। और जब इसने देखा तो इसे सजा क्यों नहीं दी? क्योंकि इसके पति और बेटे दोनों क्या थे? दोनों ही विजेता थे, वो दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो जायज सी बात है, जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होता था उनका बहुत ही सम्मान किया जाता था। इसलिए तो लगता है आज आप लोग पढ़ने के मूड में नहीं है। अगर आप लोग पढ़ने के मूड में नहीं है तो बता दीजिए, हम भी क्लास क्यों लेंगे? क्यों हम अपनी दिवाली खराब करेंगे? जब आपको दिवाली मनाना है तो हम अपनी दिवाली क्यों खराब करें? मेरे भाई बताओ, कहाँ हो सब लोग? तुम लोग ये बताओ, पहले जल्दी से बताओ, फिर चले हम। हाँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कहाँ है सब? ठीक। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और आपको याद रखनी होंगी। जैसे इसमें क्या था? जैसे इसमें प्लास्टा था, पेनक्रेशन था। हाँ, उसके अलावा जैसे आपको इसमें क्या होता था? आपका पेंटाथॉलन क्या था? इन सारी चीजों के विषय में आपको याद होना चाहिए कि ये सब क्या होते थे। ठीक। पेल क्या होता था? ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए थी।
ठीक है ना। चले आगे बात करें अब हम लोग, तो ये बात होती थी। और इसमें जो है जो भी खिलाड़ी भाग लेते थे वो कभी पैसे के लिए नहीं खेलता था। अगर पैसे के लिए आप खेले गए तो आपको क्या कर दिया जाता था, आपको बाहर कर दिया जाता। विशेश्वर कुमार जी, नहीं सर पढ़ने के मूड में है, पढ़ने के मूड में है भैया, तो बाकी सब लोग कहाँ हैं, किस जगह हैं? सब लोग कहाँ हैं? कोई आ ही नहीं रहा है, तो फिर अकेले हम पढ़ा के क्या करेंगे आप बताइए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तब भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। तो ये रही बात, तो इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका क्या है, जो ये ओलंपिक है, ओलंपिक में जो ये पूर्व ओलंपिक है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो अब हम बात करेंगे किसके विषय में, तो अब हम बात करेंगे किसके विषय में, तो अब हम बात करेंगे आप लोगों से आधुनिक ओलंपिक के विषय में, जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। और उस पर अब हम चर्चा करेंगे, किस पर, आधुनिक ओलंपिक के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। ये आपको दिख रहे होंगे। अब बात करेंगे हम किसकी, आधुनिक ओलंपिक के विषय में। ठीक, तो अगर मैं आधुनिक ओलंपिक की बात करूं आप लोगों से, तो आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? महेश सिंह, हैप्पी दिवाली सर। महेश सर को भी हैप्पी दिवाली। महेश सर जो केमिस्ट्री के धुरंधर तेज बादशाह हैं, हम उनको बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं दिवाली की, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, बताइए, हमारे सर लोग कमेंट कर सकते हैं, हमारे सर लोग आ सकते हैं। बताइए, केमिस्ट्री के सर है, फिजिकल एजुकेशन पढ़ने आ गए हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का बच्चा फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ना चाह रहा है, उसको दिवाली मनानी है, होली मनानी है, नौकरी नहीं लेनी है, हमको तो यही लगता है। चलिए तो बात करते हैं हम आधुनिक ओलंपिक के विषय में। तो अगर हम बात करेंगे आप लोगों से कि आधुनिक ओलंपिक जो है, इसका प्रारंभ किसने किया था, तो किसने किया था? बैरन डी कुर्बर्टीन ने। किसने किया था? बैरन डी कुर्बर्टीन ने किया था। यह आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। किसने किया था? ये किसकी फोटो है? तो यह है बैरन डी कुर्बर्टीन, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है ना। तो यह आप लोग याद रखिएगा। अब जो थी ये ओलंपिक का, ये जो था, इन्होंने क्या किया, इनका जन्म यह भी पूछ लेता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पियरे डी कुर्बर्टीन के जन्म की अगर मैं बात करूं, और इनसे यह भी पूछ लेता था यह किस देश के थे, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ, सॉरी किसमें हुआ था? पेरिस में हुआ था। पेरिस में हुआ था। पेरिस में हुआ था तो किस तारीख को हुआ था? 1 जनवरी 1800 किसमें? 63 में हुआ था। किसमें? 1863 में हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह देखा कि जिस समय ये 1863 में इनका जन्म हुआ, उसके बाद जब ये बड़े हुए, तो इन्होंने ये देखा कि कई आपसी जो छोटे छोटे साम्राज्य हैं, जो बड़े साम्राज्य हैं, वो एक दूसरे पे आधिपत्य करने के लिए लड़ रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि कोई ऐसा मार्ग निकाला जाए जिसपे कि सारे जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी आपके क्या हैं, मतलब देश हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वह एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और कुछ ऐसा निकाला जाए जिससे यह युद्ध बंद हो जाए और सारे लोग एक मित्रवत व्यवहार कर दें। तो इन्होंने यह देखा कि शुरू में भी जब ओलंपिक का आयोजन होता था, उस बीच 1 महीने युद्ध बंद ही रहता था, किसी प्रकार का कोई युद्ध या किसी भी प्रकार का कुछ नहीं हुआ करता था। तो इन्होंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चर्चा की, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और जो मीटिंग बुलाई वह 1893 में मीटिंग बुलाई, और जिसमें यूनान, स्पेन, इटली और स्वीडन, इन देशों ने क्या लिया, हिस्सा लिया, और इन्होंने शुरू करने के पक्ष में थे। यही इतने देश थे जो क्या थे कि इसको जो है शुरू करने के पक्ष में थे, जबकि बाकी सभी देश इन खेलों को शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। क्यों? क्योंकि यही एक 4 देश थे जो इसके
पक्ष में थे। फिर 16 जून 1894 को पेरिस में 13 देशों की एक बैठक बुलाई गई। शुरुआत कहां से हुई? तो शुरू इन्होंने बहुत पहले कर दिया। इन्होंने कई देशों को एक साथ एक मंच पर आमंत्रित किया, वहां पे चर्चा हुई, बात हुई। फिर उन्होंने क्या क्या कहा कि फिर वहां से बात होना शुरू हुई। फिर ये कहा गया कि कुछ ही देश थे जो इस पर सहमत थे, बाकी देश इस पर सहमत नहीं हुए। तो फिर इन्होंने क्या किया? फिर दोबारा इन्होंने किस समय? दोबारा इन्होंने 16 जून 1894 को पेरिस में 13 देशों की एक बैठक बुलाई, जिसमें 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही की और यह निर्णय लिया गया कि खेल प्रतियोगिताएं ग्रीक ओलंपिक खेलों की तरह प्रत्येक 4 वर्षों में होनी चाहिए तथा प्रत्येक देशों को इन खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इन सब के काफी प्रयास के बाद प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल को एथेंस में सन 1896 ईस्वी में सफल बनाया गया। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो आप क्या बताओगे? 1896 ईस्वी में। इस सन में 1896 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसके पहले एक बैठक बुलाई। किस सन में? तो आप क्या बताओ? 93 के बाद पुनः इन्होंने 94 में बुलाई। तो किस जून को? 16 जून 1894। 16 जून 1894 को इन्होंने क्या की? बैठक बुलाई जिसमें 75 प्रतिनिधि तथा 13 देशों ने भाग लिया। और जब ये भाग लिया तो इन्होंने यह निर्णय लिया कि ये जो है वह प्रत्येक 4 वर्ष पर, किस पर? प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक का आयोजन होगा। क्या होगा? प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? अब बात करें अगर हम कि आपका ये जो ओलंपिक है, यह जो ओलंपिक था, अगर इसकी मैं बात करूं तो यह जो है कि इसका जो है कि इसकी जो है अब एक समिति बनाई गई। तो वह समिति कब बनी? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इन्होंने ओलंपिक समिति की, अब हम बात करेंगे कि ओलंपिक समिति की शुरुआत कब हुई या ओलंपिक समिति का निर्माण कब हुआ। ठीक, विश्व ओलंपिक समिति। विश्व ओलंपिक समिति। अब देखो, कोई भी गेम का आयोजन होता है उसके पहले उसकी समिति होना बहुत जरूरी होती है, और अगर यह जो है समिति नहीं होगी तो यह बनेगा कैसे? इसीलिए 23 जून 1894 को, किस दिन? 23 जून 1894 1900 किस समय आपका? तो आप क्या बताओगे? 23 जून को। ठीक है ना? तो याद रखना किस दिन पे। तो आप क्या बताओगे कि ओलंपिक समिति कब हुई? तो आप क्या बताओगे? जल्दी से बताओ। तो 1896 है, सॉरी 19 किस में है? 1896 है ना, यहाँ क्या है? 1896। तो इससे 2 साल पहले कर देना। 1894 में क्या हुआ? इसकी ओलंपिक समिति का आयोजन हुआ। क्या? 1894 को क्या हुआ? आपकी विश्व ओलंपिक समिति बनाई गई, और इस 23 जून को क्या बनाया गया? विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में। किसके? विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। किसके रूप में? विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में इसको क्या किया गया? मनाया जाने लगा मेरे भाई। तो समझ में आया क्या है, कैसे है, क्यों है, कहां से है? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या हो गई होंगी? आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक, चले आगे चले, क्योंकि इसी समय बैठक बनी तो उसी समय विश्व संगठन बना 1894 में ही।
अब बात कर लेते हैं कि इसकी जब स्थापना हो गई तो प्रथम ओलंपिक का आयोजन कब हुआ? 1896 में। अब ये जो 1896 में आपका प्रथम ओलंपिक हुआ, यह प्रथम ओलंपिक कहां पे हुआ? अगर इसकी मैं बात करूं, यह प्रथम ओलंपिक कहां पे हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। कहां हुआ था? एथेंस में हुआ था, ठीक है ना। तो अगर एथेंस में हुआ तो किस डेट पे हुआ? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। कब? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। इतना 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 1896 में किस जगह पे हुआ? एथेंस में हुआ। किस जगह पे हुआ? एथेंस में हुआ। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यह तो रही स्थान की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया। तो आप क्या बताओगे कि कितने देशों ने भाग लिया था? तो याद रखना 14 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 14 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 14 देशों ने मेरे भाई भाग लिया है। कितने देशों ने? 14 देशों ने इसमें क्या किया? भाग लिया। ठीक, चले आगे चले। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दो। पहले ये बताओ इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? पहले कमेंट करके आप लोग बताओ इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक, अगर आपसे यह पूछ ले कि खेलों की संख्या कितनी थी तो 14 देश, 9 खेल, कितने? 9 खेल थे और 200 आपके कितने? 41 जो थे खिलाड़ी थे। कितने? 241 खिलाड़ी जो थे इसमें क्या किए? इसमें भाग लिए। कितने देश? 14 देश, 9 खेल और 241 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। लेकिन यह हुआ कहां था यह भी पूछता है। इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन जो है स्टेडियम का नाम पूछ लेता है तो पैनाथोनिक। इसमें पैनाथोनिक, एथेंस के स्टेडियम का नाम इसमें पूछ लेता है मेरे भाई। स्टेडियम कौन सा था? तो पैनाथोनिक। कहां पे? पैनाथोनिक नामक स्टेडियम में हुआ था। राकेश जी है, सुनील कुमार यस। चलिए, सुनील कुमार जी ने कहा कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। बाकी देखो ये क्या है कि ये त्योहार तो है ही, जायज सी बात है। आज मैंने आप लोगों के साथ एक अन्याय तो कर ही दिया है जो आज मैं क्लास लेके आ गया, लेकिन आप लोग इसे जरूर याद रखना। यह कहाँ पे है, कैसे है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। चले अब हम बात करें आगे। तो ये आपको पहले ओलंपिक के विषय में बस इतना ही याद रखोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि यह हुआ किस सन में था? 1896 में। किस दिन से? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। कहां पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। स्टेडियम का नाम क्या था? पैनाथोनिक था। कितने देशों ने भाग लिया था? 14 देशों ने। कितने खेल थे? 9 खेल थे। कितने खिलाड़ी से? तो 241 खिलाड़ियों ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। कितने? 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनको आपको याद रखना होगा। पहली बार 2 सगे भाई जॉन तथा स्पेंसर पेन ने मिलिट्री पिस्टल तथा फ्री स्टाइल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। यह कहां के खिलाड़ी थे? अमेरिका के खिलाड़ी थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इस ओलंपिक की अगर और कुछ बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जिनको हम आपको बता दें, ठीक है ना। अब उद्घाटनकर्ता कौन था इसकी मैं बात करूंगा। तो उद्घाटनकर्ता किंग जॉर्ज प्रथम थे। उद्घाटनकर्ता पूछ लेगा तो उद्घाटनकर्ता कौन था? किंग जॉर्ज प्रथम। किंग जॉर्ज प्रथम, ठीक। अब उद्घाटन के बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि और क्या था, तो और आपको ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने जीता? तो जेम्स बी कनॉली। यह जरूर पूछता है, क्या? पहला स्वर्ण जेम्स बी कनॉली। और ये कई बार मैंने आपको बता दिया है ये सारी चीजें। जेम्स बी कनॉली, ये सारी चीजें तो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा भी रखी हैं, ठीक। तो जेम्स बी कनॉली जो किसमें था, किस खेल का था? अमेरिका का था और ट्रिपल जंप का था। किसका? ट्रिपल जंप का। तो ट्रिपल जंप का और किस देश का था? तो क्या बताओगे? अमेरिका का। कहां का था? अमेरिका का यह व्यक्ति था, ठीक है ना।
चलें आगे, चलें आगे। अब बात करेंगे हम, ये तो रहा किसकी, ओलंपिक के विषय में, ओलंपिक समिति के विषय में। अब बात करते हैं ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, इसकी मैं बात करता हूं। तो ओलंपिक के आदर्श वाक्य की मैं बात करूं, इसके ओलंपिक का मोटो या आदर्श, क्या ओलंपिक का मोटो या आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो ओलंपिक का मोटो जो है किस भाषा से लिया गया है, तो यह जो है लैटिन भाषा से, किससे, लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। अब पहले 3 थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए। 2000 जो आपका 21 का ओलंपिक था, जो कि बाद में हुआ है, कोरोना की वजह से टल गया था, तो उसमें बात करेंगे हम। इसमें जो है, इसमें एक नया वर्ड जोड़ा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं टुगेदरनेस। क्या, टुगेदरनेस कहते हैं। आप कहते हैं CTS, LTS, 40S एंड क्या, एंड क्या कहते हैं, CTS, LTS, 40S एंड कम्यूटर। क्या, कम्यूटर वर्ड जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, कम्यूटर वर्ड जोड़ा गया। तो पहले कितने वर्ड थे, पहले 3 ही थे, CTS, LTS और 40S, जिसे किसने दिया, अब यह मोटो दिया किसने, तो यह मोटो दिया हेनरी डिडॉन ने। किसने, हेनरी डिडॉन ने। हेनरी डिडॉन कौन थे, या पियरे डी कुर्बर्डीन के क्या थे, मित्र थे। और इन्होंने अपने स्कूल में एक आयोजन करवाया, तो वहां पे एथलेटिक मीट, जिसमें इन्होंने क्या किया, पियरे डी कुर्बर्डीन को बुलाया और उसमें इन्होंने क्या किया, ये 3 वर्ड बोले। वह 3 वर्ड थे, वैदेही पांडे जी, गुड आफ्टरनून। नहीं सर, आपका धन्यवाद सर, आपने हम सब के लिए अपनी दिवाली छोड़ दी है। कोई बात नहीं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए वही मेरी दिवाली है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ओलंपिक मोटो क्या है, हेनरी डिडॉन ने दिया। ओलंपिक मोटो क्या है, तो यह 4 वर्ड है, CTS, LTS और 40S। और यह किसने दिया, यह हेनरी डिडॉन ने दिया। और यह आधिकारिक रूप से, क्या, आधिकारिक रूप से इसको क्या किया गया, इसे अपनाया गया, फिर इसे आधिकारिक तौर पर मनाया गया। 1895 में इसे क्या किया गया, आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। किस रूप में, आधिकारिक तौर पर इसको क्या किया गया, अपनाया गया मेरे भाई, ठीक है ना। चले आगे, चले, चलिए। तो आपसे 2 चीजें पूछेगा, किसे आधिकारिक तौर पे कब बनाया गया और इसे आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया। तो इसे आधिकारिक तौर पर तो 1924 में, आप सब जानते हो कि 1924 में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1921 में मान्यता मिली। अब इसमें 2 चीजें पूछ सकता है, आधिकारिक तौर पे कब अपनाया गया और आधिकारिक रूप पे कब मनाया गया। ठीक, तो आधिकारिक रूप पे 1924 में अपनाया गया और आधिकारिक तौर पे 1921 में अपनाया गया। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2021 में, खैर ये तो टल के दूसरे में चला गया था, लेकिन इसे हम कहते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 ही, क्योंकि भले यहां से हटा था कोविड की वजह से। में इसमें कम्यूटर शब्द जोड़ा गया, जिसका अर्थ टुगेदर
होता है, मतलब साथ साथ होता है। तो ये चीजें आप क्या करोगे, यह सारी चीजें आप कम्यूटर या कम्युनिज कहीं कहीं आपको कम्युनिज भी दिया रहेगा, क्या कम्यूटर, या इसी को कम्युनिज भी कर लो, कम्युनिज भी वर्ड दिया रहेगा। तो कम्युनिज या कम्यूटर दोनों वर्ड तो कंफ्यूज नहीं होना है। कब जोड़ा गया, क्या होता था, अब देखो स्विफ्ट गाड़ी होती है ना, तो तेज, सबसे तेज होता है। एलटीएस का मतलब होता है एटलस पर्वत ऊंचा है, तो उससे याद कर लेना क्या, सबसे ऊंचा। और फोर्टियस का मतलब एफ फॉर फोर्स, और एफ फॉर फोर्टियस मतलब सबसे शक्तिशाली, क्या सबसे शक्तिशाली। यह वर्ड आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, मतलब कि जोड़ क्या, यही आपके 4 वर्ड इसमें जोड़े गए। देखो इंग्लिश में फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और क्या हो जाएगा, टुगेदर, क्या टुगेदर, यह 4 वर्ड हैं। ठीक, वैदेही पांडे जी गुड आफ्टरनून। संतोष चौधरी जी फॉर्म डाल दिया है सर बीपीएससी और एससी एसटी कल्याण विभाग का, क्या दोनों का एडमिट कार्ड एक साथ आएगा सर। अब देखिए क्या होगा भैया, ये तो आयोग बताएगी। संतोष चौधरी जी, संतोष आपका क्या नाम है, चौधरी जी भैया, वही बताएगी कि यह कब आएगी, यह कब आएगी, इसको पूर्ण रूपेण से वही बताएंगे। इसमें अब हम क्या बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब अगर मान लो इसमें थोड़ा सा घुमाना चाहेगा तो वह यह पूछ सकता है, यह चीजों तो होगा। अब यह पूछ लेगा कि इसे हेनरी डिडॉन ने कब दिया था, हेनरी डिडॉन ने इसको कब दिया था, फोर्टियस, एलटीएस और सीटीएस, या सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस ने हेनरी डिडॉन ने कब दिया था। अब आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, कब दिया था कमेंट करके आप बता सकते हो, लेकिन याद रखो नहीं बता सकते तो मैं बताता हूं, 1895 ईस्वी में दिया था। किस सन में दिया था, 1895 ईस्वी में दिया था। किस सन में, 1895 ईस्वी में बनाया था, याद रखना। अब बात कर लेते हैं हम ओलंपिक ध्वज के विषय में कि ओलंपिक ध्वज क्या है। ओलंपिक ध्वज के विषय में हम बात करते हैं कि ओलंपिक ध्वज क्या है, कैसे है, इसके विषय में। तो बैरन डी कुर्बर्टीन के सुझाव पे 1913 में ओलंपिक झंडे का निर्माण किया गया। किसके, अब पूछेगा ओलंपिक ध्वज किसने दिया, तो ओलंपिक ध्वज की बात आएगी तो लाइट हो जा रहा है क्या, इसी कलर का हो गया, चलो ब्लैक ही लेते हैं। ओलंपिक ध्वज, चलो सफेद से लिखते हैं इसका। ओलंपिक ध्वज, तो अगर ओलंपिक ध्वज की बात करें तो इस ओलंपिक ध्वज को किसने दिया, यह पूछता है, तो किसने दिया, पियरे डी कुर्बर्टीन ने, पियरे डी कुर्बर्टीन, इन्होंने ही दिया। अब पियरे डी कुर्बर्टीन ने इसको क्या किया, इसको दिया, इसको बनाने का सुझाव दिया। किस सन में दिया, 1913 में। किस सन में, 1913 में। किस सन में, 1913 में सुझाव दिया। किसके लिए, इसके निर्माण के लिए। ये जो झंडा है, यह अगर मैं बात करूं इस झंडे को किस सन में उद्घाटन किया गया, तो आप क्या बताओगे, तो किस सन में, 1913 में सुझाव दिया, 1914 में। 13 आता है तो 13 के बाद हम करेंगे 1914, चलो डार्क कर लेते हैं, नहीं चलेगा ये। 1914 में क्या हुआ, इसका निर्माण। 1914 में क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ।
और 1914 में जब निर्माण हुआ तो इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है 1914 में ही किया गया। इसका क्या हुआ? इसका उद्घाटन भी इसी समय हुआ। उद्घाटन भी 1954 में किया गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर किस ओलंपिक में गया? तो याद रखना, आधिकारिक तौर पर किस ओलंपिक में शामिल किया गया? तो आधिकारिक तौर पर प्रथम बार 1920 एडवर्ड ओलंपिक खेलों में क्या किया गया? फहराया गया। आधिकारिक तौर पर 1920 एडवर्ड ओलंपिक खेलों में क्या किया गया? ओलंपिक खेलों में क्या किया गया? इसको फहराया गया। अब देखो, यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको दो चीजें समझनी होंगी। अब जिस समय, ऐसे याद कर लो, जिस समय झंडा फहराया गया उसी समय शपथ भी लिया गया। शपथ और झंडा 1920 ही याद रखना, क्योंकि झंडा जब आप क्या करोगे? फहराओगे, तभी आप क्या करोगे? शपथ भी लोगे। तो शपथ और झंडे की बात जब आएगी तो वह क्या हो जाएगा? 1920 के एडवर्ड ओलंपिक की बात दिला देगी। अब यह जो आपका झंडा होता है यह किस कलर का होता है? इसका रंग क्या होता है? रंग की अगर मैं बात करूं तो इस झंडे के में कितने रंग होते हैं? 3, 2, 5, 6, इसमें 6 रंग होते हैं। इसका जो क्या होता है, अगर मैं बात करूं, मतलब यह जिस पर बना होता है वह सफेद रंग का होता है। किस कलर का होता है? सफेद रंग का, सिल्क का बना होता है। सफेद सिल्क पर बना होता है, जिस पर 5 छल्ले होते हैं। क्या? सफेद सिल्क का होता है, जिस पर 6 रिंग एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जो डब्लू की आकृति बनाती हैं। इनका अर्थ महाद्वीपों 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करना होता है तथा इनका आपस में जुड़ा रहना बंधुत्व को दर्शाता। किसको दर्शाता है? बंधुत्व को दर्शाता है, आपसी भाईचारे को दर्शाता है। याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब कि सहयोग तथा मैत्री को, किसको? सहयोग तथा बंधुत्व को दर्शाता है। या कहीं कहीं अगर आपको सहयोग दे दे तो भी सही है, या मैत्री वर्ड दे दे तो भी सही है। तो किसको? सहयोग को, बंधुत्व को, मैत्री को, कुछ भी दे सकता है। अब ये जो झंडे में 5 रंग होते हैं, 5 रंग जो होता है उनकी अगर मैं बात करूं तो जो नीला रंग होता है, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीले की बात करूं तो जो नीला रंग होता है वह किसको प्रदर्शित करता है? पीला। देखो,
तो इंडिया के लोग कैसे होते हैं, इंडिया में जो लोग गोरे गोरे होते हैं वो हल्का उनकी क्या होती है, पीले रंग की। हम कहते हैं ना हमारी मिट्टी की खुशबू बहुत बढ़िया है, तो हमारी मिट्टी क्या है, पीले रंग की होती है। तो जायज सी बात है, एशिया, और इंडिया है कहाँ, एशिया में, तो जायज सी बात है पीला किसको दर्शाएगा, एशिया महाद्वीप को। अब कहाँ के लोग काले होते हैं, तो अफ्रीका के लोग काले होते हैं ना, तो हम क्या कहेंगे, अफ्रीका को। हरा की बात करें तो घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। लाल रंग की अगर मैं बात करूं तो जो अंग्रेज होते हैं वह कैसे होते हैं, लाल रंग होते हैं। तो अमेरिका वाले भी क्या होते हैं, लाल लाल टमाटर जैसे होते हैं, तो अमेरिका को दर्शाता है। नीले की बात करें तो बचा क्या, बचा है आपका क्या, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, बचा यह यूरोप को। किसको, यूरोप को दर्शाता है यह किसको दर्शाता है, तो यह दर्शाता है यूरोप को दर्शाता है। तो यह 5 महाद्वीप एक दूसरे को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये जो कलर होते हैं उनकी बात करता है। विनय यादव जी जय हिंद, ठीक है ना। तो यह क्या बात करता है, यह उनकी बात करता है, याद रखना, ठीक। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। चलो अब बात करते हैं हम इसके अलावा किसकी, तो अब बात करते हैं आगे, बात करें मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ तब फिर चले आगे, जल्दी जल्दी बताओ फिर आगे चलें। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगली बात पर। अब बात करते हैं ओलंपिक ज्वाला की, ठीक। तो ओलंपिक ज्वाला क्या होती है, ओलंपिक ज्वाला जो है ज्योति, ज्ञान, जीवन, खुशी का प्रतीक होती है। यह प्रकाश को जलाता है। तो इसकी ओलंपिक ज्वाला के विषय में ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस 2 चीजें पूछता है कि आपकी टार्च लाइट कब यूज किया गया और ओलंपिक ज्वाला कब यूज किया गया, और मैंने ये बताया था। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, हमको लगता है आप लोग दीपावली मना रहे हैं। तो चलिए आप सभी को फिर से, तो कल हम इस पे चर्चा करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि ओलंपिक मसाल और ओलंपिक टार्च दोनों को, ओलंपिक टार्च का कब उद्घाटन हुआ और ओलंपिक मसाल का उद्घाटन कब हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। बाकी हम क्लास आपको अगली क्लास जब भी होगी, मतलब कि इसके बाद होगी, तो उसमें हम आपको बताएंगे बाकी सारी चीजों के विषय में, कि इसमें जैसे कि कोई भी खेल का आयोजन होता है तो वह कितने देशों में जो है भाग लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस पे ही कि ओलंपिक के साथ ही साथ अब हम इसमें बात करेंगे फिर कि जो शीतकालीन ओलंपिक के गेम होते हैं वह कितने देशों में खेले जाने चाहिए। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे आप लोगों से कि इन सब के अलावा हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक के विषय में कि पैरा ओलंपिक गेम क्या होता है। उसके बाद में बात करेंगे हम आपको बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के विषय में। इसके अलावा हम बात करेंगे विशेष ओलंपिक के विषय में। इसके अलावा हम बात करेंगे डेल्फी खेलों के विषय में। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों से किसके विषय में, एशियन गेम के विषय में। इसके अलावा हम ओलंपिक में भी अभी बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं जिनको मुझे आपको बताना है, ठीक है ना, जिनको मुझे आपको बताना है। जैसे कि इसमें पुरस्कार क्या दिया जाता है, शपथ क्या लिया जाता है, प्रतियोगिता के नियम क्या होते हैं, ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कौन करता है, उसका समापन कौन करता है, इन सारी चीजों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कब, आज आप लोगों का मैं देख रहा हूं कि ज्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे हो। मशाल 1988 और टार्च 1936, किसने आंसर दिया है, सुनील कुमार जी ने। बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। सभी को एक बार पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, ठीक। चलिए।